हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर हुमायूं मेमन साहब। आज़म को ताजरों ने एक रिक्वेस्ट की है कि भारत से बात की जाए और जिन लोगों ने कहा है उनके बातें सर आंखों पे। आपका एक बेसिक जो प्रिंसिपल स्टैंड है ना, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ दैट प्रिंसिपल स्टैंड, बट एट द सेम टाइम आप मजबूर हो रहे हैं इंडिया से बात करने के लिए। वो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रही है, नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ पाकिस्तान के जो बेसिक वो है नंबर 2। वो रेफर कर रहे हैं इमरान खान को। क्या इमरान खान से बातचीत करनी चाहिए? मेरा ये ख्याल है इनको पहले सोच लेना चाहिए कि इमरान खान से बात क्या करेंगे। इमरान खान इनके साथ कोई डील नहीं करेगा। आज मरियम नवाज ने जो है यूनिफॉर्म पहना, परेड में शामिल हुई, तो बड़ी सोशल मीडिया पर तनकीद की जा रही है, क्या कहेंगे? लेकिन हैविंग सेड दैट थिंग, देखिए उनको कुछ ना कुछ करने की जरूरत है। मरियम नवाज को कुछ ना कुछ करने की जरूरत है। टिक टॉक वाले जो 3-4 लोग इकट्ठे हैं ना, ये बेसिकली ड्रामा क्वींस हैं। इन्होंने कुछ ना कुछ करना है, वन वे और अनदर वे दे वांट टू बी। और शायद उसका कोई शौक भी होगा कि यार कोई वर्दी शर्दी हो जाए तो अब उसका क्या कर सकते हैं। मियाँ की वर्दी तो तोड़वा दी थी, तो आगे उनको शौक हो। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एबीएन डिजिटल और साफ डिजिटल। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर हुमायूं मेमन साहब। उनसे पूछते हैं कि रात जो है वज़ीर आज़म को ताजरों ने एक रिक्वेस्ट की है कि भारत से बात की जाए और बानी पीटीआई यानी कि कैदी से बात की जाए जो है अडियाला जेल में कैद हैं, और कारोबार कहीं बेहतर किया जाए। तो सर इस पर क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। देखिए जिन लोगों ने कहा है उनके बातें सर आंखों पे। इंडिया से बात करें, लेकिन मेरे लिहाज से बात ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन आपका एक बेसिक जो प्रिंसिपल स्टैंड है ना, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ दैट प्रिंसिपल स्टैंड, बट एट द सेम टाइम देखिए आप मजबूर हो रहे हैं इंडिया से बात करने के लिए। वो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रही है। ये वो इकोनॉमी है जो 1980s में पाकिस्तान से छोटी इकोनॉमी थी। अब 1980s के बाद ऐसा क्या हुआ है कि वो हमसे बेहतर हो गया? हमसे एक चीज़ हुई है, पाकिस्तान में 2 पार्टीज़, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन्होंने इस मुल्क का सत्यानाश कर दिया है, जिसकी बेसिस पे वो सारे हमसे बहुत आगे निकल गए और हम उनसे पीछे रह गए। अब क्या उनसे बात करनी चाहिए? ज़रूर बात करनी चाहिए, नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ पाकिस्तान के जो बेसिक वो है नंबर 2। क्या जो जिसको हम कहते हैं कि बासिए अडियाला जेल है, वो रेफ़र कर रहे हैं इमरान खान को। क्या इमरान खान से बातचीत करनी चाहिए? मेरा ये ख्याल है इनको पहले सोच लेना चाहिए कि इमरान खान से बात क्या करेंगे। इमरान खान इनके साथ कोई डील नहीं करेगा। हाँ, अगर ये कोई ऐसी चीज़ें हैं जिससे ये पाकिस्तान की बेहतरी की बात कर सकते हैं, इलेक्शन प्रोसेस की फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट की बात कर सकते हैं, और इस किस्म की बात कर सकते हैं जो पाकिस्तान के फलाह के लिए कुछ चीज़ है, तो वो ज़रूर बात करेगा। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि भाई हम आप वहाँ निकल जाए, यहाँ निकल जाए, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, वो कभी नहीं करेगा। हुकूमत कह रही है कि वहाँ अडियाला जेल में तो बहुत सारे सियासी कैद रहे हैं और हैं भी, और भी कैदी हैं, तो क्या हम सबसे बात करें? और वैसे भी पीटीआई तो हमेशा जो है मुल्क में अदम इस्तेकाम का बाइस बनती है, तो उनसे बात क्या करनी? देखिए, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी नज़र में अदम इस्तेहकाम की सूरत बनती है, तो इसका मतलब है पाकिस्तान की 70% अवाम उस अदम इस्तेहकाम की वजह है, क्योंकि ये सारे जो है ना इमरान खान के फॉलोअर्स हैं। तो अगर हम डेमोक्रेसी की स्पिरिट में ले लें तो इसका मतलब है मेजॉरिटी ये समझती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी है इमरान खान, वो सही हैं। अगर वो एक बात कह देते हैं ना, उनको कुरान पे हाथ रखने की ज़रूरत होती है ना कुछ, सब लोग उनको मान लेते हैं कि ये बंदा सही कह रहा है। बाकी लोगों को अपनी बात सच बतवाने के लिए कोई कुरान का वो कर रहा होता है, कोई क्या कर रहा होता है। तो ये तो उन लोगों की क्रेडिबिलिटी है। तो जब आपकी क्रेडिबिलिटी ही इतनी नीचे हो, आप किसी से या किसी दुनिया में किसी से क्या बात करेंगे? आप अवाम के अंदर मकबूल नहीं है, अवाम आपको समझती है आप झूठे हैं, तो आप क्या करोगे आगे? आज मरियम नवाज ने जो है यूनिफॉर्म पहना, परेड में शामिल हुई, तो बड़ी सोशल मीडिया पर तनकीद की जा रही है, क्या कहेंगे कि आज जो है वर्दी की बड़ी तौहीन हुई है सोशल मीडिया पर, ये ट्रेंड का? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि वर्दी की तौहीन हुई है। जिस लिहाज से पंजाब की पुलिस काम कर रही थी, मेरा नहीं ख्याल कि उनकी कोई तौहीन हुई है। प्रॉब्ली दे डिज़र्व्ड इट। लेकिन हैविंग सेड दैट थिंग, देखिए उनको कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है। मरियम नवाज़ को कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है। बल्कि वो जो क्या कह सकते हैं, टिक टॉक वाले जो 3-4 लोग इकट्ठे हैं ना, ये बेसिकली ड्रामा क्वींस हैं। ठीक है, इन्होंने कुछ ना कुछ करना है, वन वे और अनदर वे दे वांट टू बी। और शायद उसका कोई शौक भी होगा कि यार कोई वर्दी शर्दी हो जाए तो अब उसका क्या कर सकते हैं। मियाँ की वर्दी तो तोड़वा दी थी, तो आगे उनको शौक होगा। एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बानी पीटीआई के साथ कोई रब्ता करने की कोशिश की जा रही है कि कहीं ना कहीं मुल्क की हालात बेहतर हों, कहीं बैठने की बात हो रही है? देखिए, मेरे लिहाज से इस्टेब्लिशमेंट अगर
अपना काम कर ले, मुल्क के हालात ठीक होने शुरू हो जाएंगे। अगर इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स में ना आए, मुल्क के हालात ठीक होने शुरू हो जाएंगे। अगर इस्टेब्लिशमेंट लोगों को जो बातें सुनने में आ रही हैं कि वो उनको फोर्स कर रही हैं चीज़ें करने में, वो ना करे तो मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे। अगर इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग ना करे तो हालात ठीक हो जाएंगे। अगर इस्टेब्लिशमेंट आइन की जो बालादस्ती है उसको मेंटेन रखे, और जिसको हम कहते हैं सेग्रीगेशन ऑफ द पावर्स, जो ख़ास तौर पे जुडिशरी और एग्जेक्टिव का है, और तो अगर वो चीज़ उसको मेंटेन रखें, उसकी पासदारी रखें, तो इस मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे। इस मुल्क के हालात इसलिए ठीक नहीं हो रहे कि इस्टेब्लिशमेंट अपने इख्तियार से बाहर जाके काम कर रही है। सर आखिरी सवाल, बानी पीटीआई ने कहा है कि बुशरा बीबी की जान को खतरा है और अगर हुआ तो मैं उनका पीछा नहीं छोड़ूंगा, तो उन्होंने डायरेक्ट नाम लिया। आपको क्या लगता है इसमें किसी हद तक सच्चाई होगी? देखिए, उनको एक आदमी इमरान खान के लेवल का आदमी, वो कभी ऐसे बात बग़ैर किसी रीज़न के नहीं करेगा। अब अगर उनको किसी ने बताया है, गलत बताया है, तो वो और बात है, लेकिन आई एम श्योर उनको ये इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिली है। मतलब आप हैं, आपको भी अगर कोई बात मिलेगी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको बात बताएगा। मतलब ये नहीं है कि एक दिन सुबह आप उठी तो आपने कहा कि जी आज तो जी ये होने वाला है, वो नहीं होता। आपकी इन्फॉर्मेशंस होती हैं, आपके ताल्लुकात होते हैं। तो इमरान खान के ताल्लुकात इस पाकिस्तान में एज ऑफ टुडे जिसका नाम ले सकती हैं, उससे ज़्यादा ताल्लुकात इमरान खान के हैं। उससे ज़्यादा बानी पीटीआई की रहाई के बगैर और दोबारा इलेक्शंस के बगैर ये मुल्क चल सकता है? देखिए, रिहाई इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव टर्म। मेंटली तो वो हमेशा से रहा था, उसको तो आप कैद कर ही नहीं सकते। उस सोच को आप क्या कैद करोगे? कैद तो आप उन लोगों को करते हो जिनकी सोच महदूद होती है। वो अपनी सोच के कैदी वैसे ही होते हैं। ये तो अपनी सोच के आज़ाद पंछी है, जहाँ मर्जी उड़ान उड़ ले, उसको आप क्या कैद करोगे?